हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं बात करूंगी मेरे कैप्रिकॉर्न्स के बारे में। जिन लोगों के चार्ट में कैप्रिकॉर्न है, ये आपकी रीडिंग है एंड ये रीडिंग है आपका जुलाई फर्स्ट हाफ के लिए, दैट इज़ 1st to 15th भी आप कह सकते हैं। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। कैप्रिकॉर्न्स, मेरे बारे में इंफॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी। वाओ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई सी दैट यहाँ पे द एनर्जी फील्स लाइक कि आप काइंड ऑफ प्रोग्रेस कर रहे हो अपने फैमिली लाइफ में। जो लोग फैमिली स्टार्ट करना चाहते हो, जो लोग अपने फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हो या फैमिली के किसी के हेल्थ के बारे में कंसर्न्ड हो, आई सी दैट फाइनली वहाँ पे आपको काइंड ऑफ सोल्यूशन दिख रहा है। फाइनली आप अपने फैमिली के साथ एक हैप्पी टाइम स्पेंड कर पा रहे हो। मे बी आप छुट्टियों में आए हो अपने फैमिली को विज़िट करने, या आपकी फैमिली के साथ आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो किसी वजह से। आई ऑल्सो सी हियर दैट यहाँ पे आप एक डिसीशन ले रहे हो जो काइंड ऑफ बहुत ही ज़्यादा टाइम से आप टाल रहे थे इस डिसीशन को, या आप बहुत ज़्यादा टेंशन में थे इस डिसीशन के रिगार्डिंग। लाइक आपको लग रहा था कि अगर आपने गलत डिसीशन ले लिया या अगर कुछ गलती हो गई आपसे। आई फील दैट ये या तो एक बिजनेस डिसीशन या तो आपकी रिलेशनशिप वाला डिसीशन हो सकता है। ऑल्सो आई फील आप चूज़ कर रहे हो दैट आपको किससे शादी करनी है, या आपके हाथों में बहुत सारे रिश्ते हैं एंड आपको वहाँ से चॉइस करना पड़ रहा है। आपको मे बी चूज़ करना पड़ रहा है कुछ लोगों को अपने करियर और अपने फैमिली लाइफ के बीच में। आपको चूज़ करना पड़ रहा है दैट कि आप अपने जॉब को कंटिन्यू करोगे या फिर आप कुछ और करना चाहते हो जैसे बिजनेस वगैरह। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन जिसे आप बहुत टाइम से लेने से घबरा रहे थे या टाल रहे थे, आई सी दैट आप फाइनली उस डिसीजन को ले रहे हो। आपके लाइफ में एक जेमिनाई और एक स्कॉर्पियो है जो आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं इस वक्त। ये लोग आपको सही डायरेक्शन दिखाएंगे लाइफ में। ये लोग आपको हेल्प करेंगे आपको अपनी रियलिटी से मिलवाने के लिए, आपको दिखाने के लिए दैट सच्चाई क्या है, आपको दिखाने के लिए दैट आप कहाँ गलत हो रहे हो लाइफ में। आई ऑल्सो सी हियर दैट आप काइंड ऑफ किसी चीज़ को आधा रास्ता छोड़ के जा रहे हो, बिकॉज या तो आप इम्पेशेंट हो रहे हो कैप्रिकॉर्न्स, आपको लग रहा है कि इसमें और कुछ नहीं रखा है, या फिर आप बस बोर हो गए हो इस सिचुएशन से डील करते करते। बट यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू दैट आप जिस जिस चीज़ के लिए या जिस कनेक्शन में या जिस भी एरिया में इतना ज़्यादा वर्क पुट ऑन कर रहे थे, इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, उसे आधा रास्ता छोड़ के जाना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। लाइक आप थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो, बट कम्प्लीटली उस चीज़ को छोड़ देना, डंप कर देना, आई डोंट थिंक उससे आपको कुछ खास फ़र्क पड़ेगा या उससे आपको कुछ खास फ़ायदे होने वाले हैं। बिकॉज आपने जो भी यहाँ पे आपने छोड़ के आप जा रहे हो, वहाँ पे एक टाइम पे आपने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, वहाँ पे आपने बहुत कुछ डाला है अपना। नाउ अगर मैं आती हूँ आपके करियर के सिचुएशन पे, मुझे दिख रहा है दैट आप डेफिनेटली यहाँ पे प्रोग्रेस कर रहे हो अपने करियर में। आप कुछ नया सीख रहे हो या फिर आप कुछ ट्रेनिंग वगैरह ले रहे हो या रिसर्च कर रहे हो, बट आई सी दैट आप नया इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो बाहर से, इंटरनेट से, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, जहाँ से भी क्यों ना हो। इस टाइम पे थोड़े से उतार चढ़ाव रह सकता है आपके सामने। आपको आपको लग सकता है दैट आपके सामने का रास्ता जो है वो एकदम प्लेन नहीं है, उसमें अप्स एंड डाउन्स है, उसमें प्रॉब्लम्स, इश्यूज आप फेस कर सकते हो। उसमें से एक प्रॉब्लम है दैट आपके सर पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके पास टाइम की कमी है, या आपको लग रहा है दैट आपका प्रोग्रेस बहुत ही स्लोली हो रहा है। बट आई डेफिनेटली सी आपका प्रोग्रेस हो रहा है कैप्रिकॉर्न्स, एंड वही सबसे बड़ी बात है। कुछ लोग आप सेविंग करने की कोशिश कर रहे थे या आप अपनी सेविंग्स के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान हो, एंड स्पिरिट इज टाइप ऑफ टेलिंग यू दैट इस टाइम पे जो इस वक्त जो प्रॉब्लम है उसके साथ डील करो। जो आप नहीं कर पाए या फिर जो आपका प्लान है बट नहीं हो पाया, उसके साथ आप बाद में भी डील कर सकते हो। सो अगर इस वक्त आप कोई फाइनेंशियल क्राइसिस में हो, आई थिंक वो आपका मेन टारगेट होना चाहिए, ना ही कि आप सेव कर पा रहे हो या नहीं। फॉर सम ऑफ यू देयर इज़ अ लॉट ऑफ ग्राउंडिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड। आप मे बी बहुत पैसा आ रहा है बट उतना ही पैसा आप खर्चा कर रहे हो, दैट इज़ समथिंग जिस पे एक चेक लगाना ज़रूरी है।
बिकॉज आई फील दैट या तो आपके बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है केप्रिकॉर्न, या तो आप काइंड ऑफ बहुत बहुत जगहों पे इन्वेस्ट कर रहे हो एंड आप अपनी स्टेबिलिटी के बारे में नहीं सोच रहे हो। आपको लग रहा है कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हो जाएगा, बट आपके पास कोई प्लान नहीं है, कोई ठोस प्लानिंग के साथ आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। दैट इज़ अ प्रॉब्लम। सडन कोई काइंड ऑफ एक मूवमेंट आ सकता है, जैसे कि ट्रैवलिंग या किसी टाइप का चेंजेस, जॉब चेंज या बिजनेस चेंज, या आपके कस्टमर में चेंजेस, न्यू कस्टमर्स आ रहे हैं। सो एक सडन चेंज अगर आप लाना चाहते हो, वो आपको हेल्प कर सकता है इस सिचुएशन से बाहर आने में, मतलब इस स्टक एनर्जी से बाहर आने में। आई ऑल्सो से यहाँ पे मूवमेंट्स डेफिनेटली है आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में। आप कोई मेजर लाइफ चेंज कर रहे हो, आप किसी किसी चीज़ को आप पीछे छोड़ रहे हो अपने करियर में केप्रिकॉर्न्स। एंड ये जो भी चीज़ है, बिकॉज आपको लगता है वहाँ पे आप अपना पूरा टैलेंट दिखा चुके हो, एंड उस जगह से, उस करियर से आपको इससे ज़्यादा और कुछ नहीं मिलेगा। सो आप काइंड ऑफ उस चीज़ को वहीं पे छोड़ के आप कुछ बेटर करने की कोशिश कर रहे हो। कुछ लोग में भी अब्रॉड जाना चाहते हो या कुछ नया सीखना चाहते हो, जिस वजह से आप अपने नाम को रजिस्टर करवा रहे हो या कुछ भी आप कर रहे हो। बट आई सी हियर दैट आप मूव कर रहे हो अपने पुराने मेंटालिटी, अपने पुराना करियर या अपना पुराना जॉब, बिजनेस, या आप जैसे जॉब करते थे, या आप जिस तरीके से अपना बिजनेस चलाते थे, या आप जिस तरीके से पढ़ाई करते थे, वो जो तरीका था मे बी आप उससे बदल रहे हो। बट आई सी डेफिनेटली आप कुछ बदल रहे हो, बिकॉज आपको लाइफ में तरक्की चाहिए, आपको आगे बढ़ना है, एंड यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं दैट आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप जो भी चाहते हो वो आपको मिले एंड आपको हासिल हो। कभी कभी अगर आपको स्टैग्नेशन लगे, आपको घबराना नहीं है, बिकॉज एज आई सेड कि ये जो टाइम है फर्स्ट हाफ, इसमें आपको कंटिन्यूअस सक्सेस नहीं दिखेगा, इसमें आपको कंटिन्यूअस स्मूथ मूवमेंट नहीं दिखेगा, अप्स एंड डाउन्स होंगे। सो कभी भी या कोई भी दिन आपको लगे दैट थोड़ा सा स्लो है आपकी एनर्जी, या आप ज़्यादा ग्रोथ महसूस नहीं कर पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हो, आई फील दैट इज़ ओके, दैट इज़ ओके। यू नो, आप थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हो, आप थोड़ा सा रुक रुक के चल सकते हो, बिकॉज आप आगे बढ़ रहे हो, यही सबसे बड़ी बात है। आपके पास एक टैलेंट है जो आपका मेन हथियार है कह सकते हो, ठीक है। सो उस टैलेंट को किसी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं करना है। कुछ लोग मे बी किसी टैलेंट को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो किसी और जॉब के लिए, किसी और सिचुएशन के लिए, या किसी पर्सन के कहने पे आप किसी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, बट इस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करने से आप अपने करियर या फाइनेंसेस में ब्लॉकेजेस ला रहे हो। सो इस वक्त आपको किसी भी टाइप का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है किसी भी चीज़ को लेके। अगर किसी चीज़ आपकी टैलेंट है, अगर किसी चीज़ में आप अच्छे हो, या आप उसे अपने हथियार जैसे यूज़ कर सकते हो, मे बी फाइनेंसेस के लिए, मे बी एक अच्छा करियर के लिए, मे बी अपने फ्यूचर के लिए, देन प्लीज़ उसे इस्तेमाल करें। किसी के कहने पे उसको अगर आप फेंक रहे हो, उसको अगर आप छोड़ रहे हो, देन वो बहुत बड़ी गलती है। ओके, बिकॉज़ यही आपका टैलेंट और यही आप जो जिस चीज़ में अच्छे हो, यही चीज़ आपको आगे तक लेके जा सकता है। जो लोग बहुत ज़्यादा फिनेंशियल क्राइसिस में हो, आई एम हियरिंग डोंट वरी, बिकॉज आपको जितना जितना आपका मिनिमम इनकम आपको चाहिए उतना आपका हो जाएगा, उतना आप कर लोगे। सो डोंट वरी कि बहुत बुरा कुछ हो जाएगा या आपसे नहीं हो पाएगा, ऐसा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यूनिवर्स काइंड ऑफ आपको सपोर्ट कर रहे हैं। बट हाँ, आपको इसके आगे बढ़ना है, बिकॉज आई थिंक बहुत टाइम से आप स्टैग्नेशन में थे, या बहुत टाइम से आप काइंड ऑफ अनहैप्पी थे अपने फाइनेंसेस को लेके, अपनी स्टेबिलिटी को लेके। सो इट इज़ टाइम टू मूव, ठीक है, इट इज़ टाइम टू मूव। जिस भी जगह पे हो आप लाइफ में, इट इज़ टाइम टू मूव। कुछ बड़ा सपना देखो, कुछ बड़ा सोचो, या कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करो। नाउ अगर मैं लव सिचुएशन या आपकी पर्सनल लाइफ, हेल्थ वगैरह की बात करूँ, आई सी हियर दैट केप्रिकॉन्स लव में आई फील जिन
लाइक जो लोग थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हो, आपके पर्सन बहुत ही इमेच्योर सा बिहेव कर रहे हैं यहाँ पे। जो लोग किसी से डील कर रहे हो, लाइक ये पर्सन आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं। ये पर्सन कभी बहुत ही अच्छे से पेश आते हैं, कभी लाइक समझने की कोशिश नहीं करते हैं ये पर्सन सिचुएशन या रियलिटी को। जो लोग एक मैरिड सिचुएशन में हो, आई सी दैट ये पर्सन काइंड ऑफ इस पर्सन के साथ थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन में मे बी आप दोनों हो। जिन लोग मैरिड हो इस पर्सन से, मे बी थोड़ा सा झगड़ा है या किसी बात पे डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं। आप इस पर्सन और आप दोनों सेम पेज पे नहीं हो, लाइक किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके आप बहुत ज़्यादा लड़ रहे हो एक दूसरे के साथ। आई सी दैट यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू दैट आप दोनों की इंटेंशन सेम है, आप दोनों एक दूसरे के लिए लाइक फील करते हो, इमोशंस है यहाँ पे। सो आप दोनों का ये जो लड़ाई है ये बहुत ही बचकानी है। सो यू नो यू शुड स्टॉप सीइंग दिस एज समथिंग मेजर। सो अगर ये आपके मैरिड लाइफ में है, आई थिंक यूनिवर्स काइंड ऑफ आपसे कह रहे हैं दैट इसके बारे में दोबारा सोचे। बिकॉज कुछ लोग अपने मैरिज को एंड करने के बारे में सोच रहे हो, या आपको लग रहा है दैट ये मैरिज में आप कभी भी खुश नहीं रहोगे, बट यूनिवर्स इज काइंड ऑफ टेलिंग यू दैट ऐसा ज़रूरी नहीं है। बस एक चीज़ वर्कआउट नहीं किया या फिर बस एक जगह पे आप लोग एग्री नहीं कर पाए, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा मैरिज ख़राब है या इस मैरिज का कोई फ्यूचर नहीं है। सो वो सोचना गलत है। आई ऑल्सो सी दैट जो लोग रिलेशनशिप में हो, फिर भी एक ऐसे पर्सन आ सकते हैं आपके लाइफ में जो सिंगल है, जो आपको कुछ ऑफ़र कर सकते हैं, जो आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। सो चाहे आप सिंगल हो या फिर आप रिलेशनशिप में हो या आप मैरिड हो, आई सी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एंड ये जो ऑप्शन है, दिस इज़ समबडी जो मे बी आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, या इनका जो एनर्जी है वो बहुत ही यंग हार्टेड है, वो बहुत ही हाई वाइब्रेशनल है। लाइक ये पर्सन खुश है अपने लाइफ में, ये पर्सन आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, ये पर्सन बहुत ही आसानी से आपको इम्प्रेस कर सकते हैं। सो इट इज़ दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। नाउ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको इस पर्सन को एंटरटेन करना पड़ेगा या आपको इस पर्सन को बढ़ावा देना पड़ेगा अपनी लाइफ में, वो मैं नहीं कह रही, वो आपके ऊपर है, आपका चॉइस है वो। बट देयर इज़ अ पर्सन जो आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं। आई ऑल्सो सी हियर दैट फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे मे बी एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जिस वजह से यहाँ पे किसी के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। लाइक मे बी आप या आपके पर्सन यहाँ पे थर्ड पार्टी में हो, जिस वजह से यू नो इस रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा भारी असर पड़ रहा है। मे बी मिसअंडरस्टैंडिंग्स या झगड़ा या प्रॉब्लम्स। जो लोग थर्ड पार्टी में हो, मुझे ये दिख रहा है दैट ये थर्ड पार्टी काइंड ऑफ चल रहा है इस वक्त, यू नो झगड़ा या इन एंड आउट सिचुएशन या ये जो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स है ये काइंड ऑफ चल रहे हैं इस टाइम पे। बट एट द सेम टाइम आई सी आप एक दूसरे के लिए फील करती हो, लाइक आपको फिर भी लगता है कि ये पर्सन आपके सोलमेट है, या इस पर्सन को फिर भी लगता है दैट आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हो। सो ये पर्सन ना ही आपको जाने दे रहे हैं, ना ही आपको छोड़ रहे हैं, ना ही ये पर्सन पूरी तरीके से आपको शांति दे रहे हैं, कमिटमेंट दे रहे हैं। सो उसे लेके एक इन एंड आउट सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कैप्रिकॉर्न्स। आई ऑल्सो सी दैट कोई पास्ट पर्सन है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, कोई पास्ट पर्सन जो या करंट पर्सन जो आपसे माफ़ी मांग के आपके साथ चीज़ों को सही करना चाहते हैं। लाइक एक कॉन्फ्लिक्ट या एक लड़ाई या एक प्रॉब्लम के बाद ये पर्सन चाहते हैं कि फिर से आप दोनों में बॉन्डिंग बने, ये या फिर से चीज़ें पहले जैसी हो जाए, फिर से आप लोग यू नो प्यार से रहने लगो। सो कुछ लोगों के लिए ये आपके स्पाउस हो सकते हैं, या तो ये आपके कोई एक्स पार्टनर या करंट पार्टनर, जो भी आप बोलो। बट यहाँ पे कोई है जो आपसे माफ़ी मांग के चीज़ों को सही करना चाहते हैं, जो चीज़ों को बैक ऑन ट्रैक लाना चाहते हैं। ओके, सो ओवरऑल दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू कैप्रिकॉर्न्स। यही कुछ सारे मैसेजेस जो मुझे आपके लिए मिला है यहाँ पे फॉर जुलाई फर्स्ट हाफ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। एंड मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।